नमस्कार, सत श्री अकाल। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ख़ास बातें ये हैं कि भारत में ये जो इस रैप है, जो बलात्कार है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और बलात्कार सब कहाँ से आया। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मुसलमानों से पहले बहुत लोगों ने अटैक किए दुनिया पर और भारत पर, लेकिन भारत में कभी रैप कभी नहीं हुआ। तो इसमें सबसे पहले देखें, यूनान के शासक डेमेट्रियस फर्स्ट ने भारत पर आक्रमण किया और वो पंजाब को जीतकर साकल को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन उसके पूरे राजकाल में कोई बलात्कार की घटना नहीं हुई। उसके बाद यूक्रेटिस भारत की ओर बढ़ा और कुछ भागों को जीतकर उसने टैक्सिला को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बलात्कार का कोई जिक्र नहीं। उसके बाद डेमेट्रियस के वंश के मोनिडर नौवें भोज शासक वृद्धत को पराजित कर सिंधु के पार पंजाब और स्वात घाटी में मथुरा तक राज किया, परंतु उसके शासनकाल में भी कोई बलात्कार का उल्लेख नहीं मिलता। सिकंदर ने 326-327 ईसा पूर्व में अटैक किया, लेकिन वहाँ भी बलात्कार का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि हजारों सैनिक मारे गए थे। उसके बाद शकों ने आक्रमण किया भारत पर, उसमें भी बलात्कार का आरोप कोई ऐसा नहीं मिला कि बलात्कार का हुआ। फिर उसके बाद जो है हूण आए और यूची कबीले की लड़ाकू प्रजाति कुषाण आए, लेकिन काबुल पर अधिकार किया, लेकिन कहीं भी बलात्कार का आरोप नहीं हुआ। और भारत में बहुत मारकाट मचाई, जैसे नेपाल वंशी शाक्य आदि ने, पर बलात्कार शब्द भारत में शायद ही किसी ने सुना। अब आते हैं मध्यकालीन युग पर, जबकि इस्लाम का उदय हो चुका था और इस्लाम के उदय के फलस्वरूप ही बलात्कार का ये सब जो है प्रचलन में आया, क्योंकि सबसे पहले जो बलात्कार करते थे वो इस्लामिक जिहादियों ने किया। और 711 ईस्वी में या 711-12 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया और सिंध के राजा दाहिर युद्ध भूमि में मारा गया, तो उसकी दोनों बेटियों को, सूर्या देवी और परमाल देवी को, खलीफा के पास तोहफे में भेजा। तो ये इनकी कल्चर रही है। स्त्रियों को ये भोग की वस्तु समझते हैं मुसलमान, और उसको तोहफे में भेज दिया। और उसके बाद बलात्कार जैसे कुक्रम से सामना हुआ और हारे हुए राजाओं की बेटियां, जो हिंदू राजा थे, और साधारण भारतीय स्त्रियों का इस्लामी सेनाओं द्वारा बुरी तरह से बलात्कार और अपहरण किया गया। और फिर आया 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी, जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा और सोमनाथ मंदिर को इस्लाम के फैलाने के उद्देश्य से तोड़ा था। वरना तो वो सोना चांदी लेके वहाँ से जा सकता था, लेकिन शिवलिंग को तोड़ा उसने, और उसने हजारों स्त्रियों की उसकी सेना ने बलात्कार किया। और अफ़गानिस्तान में, काबुल में एक एक दिनार, एक मतलब रुपए में औरतों की उसने बोली लगाई और काबुल के बाज़ारों में जानवरों की तरह भेजा। फिर गौरी ने 1192 में यही किया। उसने हजारों काफियों को कत्ल किया और उसकी फ़ौज ने अनगिनत हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। और चूँकि ये मुस्लिम जो है विदेशी औरतों को साथ लेकर नहीं आए थे, चाहे मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे सबुद्दीन हो, चाहे बख्तियार खिलजी हो, जूना खान हो, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह, तुगलक खां, खिरज शाह, और जितने भी लोग थे, अपने हरम में 6 से 8 हज़ार औरतें रखते थे। चूँकि औरतें साथ लेकर नहीं आई थी, तो वो औरतें हमारी हिंदू औरतें होती थी। इनका ज़बरदस्ती ये बलात्कार करते थे। और इसी तरह जिस अकबर को महान कहा जाता है, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को, वो तो इतना नीच और कुत्सित प्रवृत्ति का था कि उसने औरतों के लिए मीना बाजार लगा दिया था, जहाँ वो वेश बदलकर मीना बाजार में स्त्रियों को देखा पकड़ता था। और चाहे वो मुस्लिम स्त्री हो, चाहे हिंदू स्त्री हो, उसको उसके लोग उठा के ले आते थे और उनके साथ बलात्कार करता था। और औरंगजेब तक बलात्कारियों की सूची बहुत लंबी है, जिनकी फ़ौजों ने हारे हुए लाखों काफिर महिलाओं और का बेरहमी से बलात्कार किया और जिहाद के नाम के तौर पर सभी वस्तुओं को सिपह सलारों में ही बांटा, क्योंकि ये उनके लिए जानवरों की तरह थीं। और इनको ये माले गनीमत या जिहाद का इनाम मानते थे। अब बताइए कितनी बर्बरता और विवशता थी इन लोगों में कि जो स्त्री है, क्या इनके अल्लाह ने यही सिखाया था? हालांकि अल्लाह ने इसको सर्टिफाइड किया था कि माले गनीमत है, दूसरों की औरतों को लूट सकते हो, आप बलात्कार कर सकते हो और उनको बाज़ारों में, वैश्यालयों में बेच सकते हो या सेक्स स्लेव
घर पर एक बांदी बनाकर या लौंडी बनाकर या रखेल बनाकर भी रख सकते हो। तो ये है कि गूगल पर आप कितना भी आप देख लीजिए तो बहुत सारी जगह आपको मिल जाएगा। गूगल को छोड़िए, जो हिस्ट्री है उसमें भी लिख लिए, देख लीजिए कि बहुत सी जो हिंदू औरतें थीं उनको ज़बरदस्ती रेप किया गया और जो उनसे अवैध संतानें हुईं और वो संतानें अपना कभी मूल धर्म में वापस नहीं हो पाई और वही संतानें आज हिंदुओं के खिलाफ आग उगल रही हैं, जो कि निहायत ही गलत चीज़ है। क्यों? तो अगली मोहम्मद अली जिन्ना में जो 1947 में जो विभाजन में दंगे हुए थे और 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी 1971 में भी बांग्लादेश में पाकिस्तानी फ़ौजों ने हज़ारों हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया और उनका अपहरण हो गया, वो फिर कभी नहीं मिली। और उसके बाद 1947 में मीरपुर में इतना ज़बरदस्त हमला किया, हज़ारों औरतों का ज़बरदस्ती बलात्कार किया और यहाँ तक ये लोग गिरे कि उनकी छातियाँ तक काट ली गईं और जो भी स्त्री वहाँ से ज़िंदा वापस आती थी पाकिस्तान से, वहाँ से वो बचती थी डॉक्टरी जांच कराने से। कि डॉक्टर जब पूछते थे ऐसा क्यों डर रही हो, तो बोलते थे कि हमको नहीं पता कितना जो है कितने लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया गया और कितने लोगों ने हमारे साथ बलात्कार किया और किस तरह हमारी बेइज्जती की गई। हमारी नंगी यात्राएं और पाकिस्तान में हिंदू औरतों और सिख औरतों की नंगी यात्राएं निकाली गई और ये जो सब चीज़ें हैं ये इससे ये प्रतीत होता है कि जो इस्लाम है वो स्त्रियों की कोई इज़्ज़त नहीं करता है। तो ये तो पहली कड़ी थी। अब दूसरी कड़ी है कि दूसरी कड़ी में हम और कुछ बचाएंगे, पर एक चीज़ बता दें कि हिंदुओं के अंगभंग करना था, आंखें निकालते थे, नाखून खींचते थे, बाल नोचते थे, जिंदा जलाते थे, चमड़ी खासकर महिलाओं को बलात्कार करने वाले उनको इस तरह को काटना बड़ी आम सी बात थी मुग़लों के ज़माने में। और जब ये 1947 का बंटवारा हुआ था, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था। तो अगले वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरह हिंदुओं को कश्मीर में उनकी औरतों को बलात्कार हुआ और किस तरह से मारा गया। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ही विराम देता हूँ। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।